अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबीना अमजद। उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पेरेंटिंग के बारे में जितनी बातें की जाएं कम होती हैं, और जितना भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं फिर भी पेरेंटिंग के बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे एस्पेक्ट जो हैं स्टिल रहते हैं। तो आज मौका मिला था कि हमसे मिलने आए अज़हर साहब, यूके बेस्ड हैं, और उन्होंने आके कुछ बातें की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन बातों को रिकॉर्ड कर लिया जाए, सो दैट और भी बहुत सारे माँ बाप का फ़ायदा हो जाए। तो इससे चलिए मिलते हैं अज़हर साहब से, उनसे कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। वालेकुम, जैसे कि मेरा नाम अज़हर एंड फ्रॉम यूके, और I'm a young parent. ओके, माशाल्लाह, I got 4 kids. माशाल्लाह माशाल्लाह। So I got my eldest daughter. She's going to be 16 in February next, Okay, after 2 months, and the second one is 14. माशाल्लाह And माशाल्लाह। the third one, she's also my daughter. She's 11, माशाल्लाह and my youngest one, he's 7.5 months, 7.5 years old. माशाल्लाह माशाल्लाह। वेरी नाइस टू नो ऑल अबाउट योर किड्स। ओके फाइन। अज़हर, मुझे आपसे ये सवाल करना है कि आप ये बताइए कि बीइंग पेरेंट आपको क्या लगता है, आपको सबसे पहले हम बात करते हैं चैलेंजेस की। Yes. वहाँ पे रहते हुए पाकिस्तान का माहौल और है, पाकिस्तान में पेरेंटिंग और स्टाइल से की जाती है। आप बताइए, आप वहाँ पे रहते हुए आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं बच्चों को? बिकॉज बीइंग मुस्लिम हमारे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपको अदरवाइज भी एक किड को रेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत, पेरेंटिंग की ज़रूरत होती है, आपको वो कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं? उसमें यह है कि जब स्टार्ट करते हैं ना कुरानिक एजुकेशन के हिसाब से, तो इसका एक बहुत बड़ा गैप है वहाँ पे। ओके, तो यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे जाके आपको बच्चों को सिखाना पड़ता है, या आप ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दिलवाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अब दिलवाने के लिए देन यू हैव टू बी रेडी, कि बच्चों को आप जैसे स्कूल से बच्चे वापस आएँ और देन आपने उनका टाइम शेड्यूल सेट किया हो, और उनको बताया जाए कि दिस इज योर टर्न, दिस टाइम इज योर टर्न, दिस टाइम इज योर टर्न। बच्चे स्कूल से थके भी होते हैं, लेकिन ये कि जहाँ तक ये बात है, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बच्चों को मॉस्क में लेके जाते हैं। अच्छा, that is totally strange as well, in a sense के इतनी वहाँ की लाइफ इतनी टफ है, उसके बावजूद they have to take the kids to the mosque। तो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर है वहाँ का और यहाँ के। क्योंकि कुछ अर्से पहले की बात है, मेरी डॉटर ने मुझसे पूछा कि डैडी, why don't we hear azan in the UK? Why? What's the matter? तो उसको फिर एक्सप्लेन कर लेंगे, I had to take a big time. So शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, kids are going well regarding Islamic education. और दूसरी बात आ जाती है कि बीइंग पेरेंट, ये तो हमारा एक खास बीइंग मुस्लिम था ना कंसर्न। Yes. बट बीइंग पेरेंट आपको और क्या चैलेंजेस, जैसे कि हमारे बच्चे यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं हैं, और हमारे पेरेंटिंग स्टाइल में हम बहुत देर तक अपने बच्चों को अपने शेल्टर में रखते हैं, उनकी लिमिटेशंस होती हैं, वो नहीं कर पाते जो वो इवन करना पाते हैं, चाहते हैं। तो हम बीइंग पेरेंट उनको रोक देते हैं। आपको वहाँ तो कानून डिफरेंट है, क्या करना पड़ता है? टोटली डिफरेंट है वहाँ, टोटली डिफरेंट। या आप वहाँ जैसे ही बच्चे थोड़े से कैसे ना समझदार होते हैं, तो आपने कुछ नहीं कह सकते। सिंपल इज दैट। नंबर वन, कुछ नहीं कह सकते, वरना वो कहते हैं कि बाबा व्हाई रेज योर वॉइस। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जो वहाँ फेस करना पड़ता है, कि आप अपनी जो यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं एज ए पेरेंट्स के, जो कि उनको जो गैप आ रहा होता है बच्चों की और पेरेंट्स की, जो एजुकेशन का जो गैप है, वो एज ए स्ट्रेंथ उसको यूज़ करते हैं। लेकिन हम वहाँ पे बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। सुन लें आप सब लोग के, ये वहाँ पे बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं है। बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। वहाँ पे मेरे ज़हन में एक और सवाल आ रहा था कि यहाँ पे अगर देखें पाकिस्तान में, हम बीइंग पेरेंट हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देते। फाइनेंस की बात अगर कीजिए, हमने उनकी नीड पूरी करनी है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, उनको डेली बेसिस पे हम दे सकते हैं,
लेकिन ये नहीं होता कि हम उनको कोई अपना ATM कार्ड ही इशू कर दें या हम उनको इकट्ठे पैसे दे दें कि ये तुम्हारा मंथ का एक बजट है और इसमें तुमने करना है। आप वहाँ पे इसके लिए क्या करते हैं? दो बातें इसमें है कि एक तो जब बच्चा पैदा होता है वहाँ पे, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको कहते हैं कि आप पेरेंट्स बच्चे के नाम पे अपना उसका अकाउंट खुलवाएं। ओके। तो अकाउंट खुलता है उसी वक्त अकाउंट खुलता है और उसके जो मनी है वो एक कंपनी उसको ट्रांसफर करती है उस बैंक के अंदर। एंड देन वो उसका जो एक्सेस है बच्चे का, बच्चे के लिए उस अकाउंट के लिए, वो व्हेन यू बी 18 years old, उससे पहले उसको एक्सेस नहीं मिलता। और पेरेंट्स जो है उस पर कुछ अगर अपनी मर्जी से उसमें कुछ मनी डालना चाहे, देन उसमें यह है कि उसका जो अकाउंट है वो ग्रो करता रहता है बाय द नंबर ऑफ इयर्स। सेकंड ये है कि चूंकि वहाँ पे थोड़ी फास्ट जो लाइफ है थोड़ी सी फास्ट है, तो उसके लिए उनको या तो ट्राम पे जाना पड़ता है या उन्हें कोई ऐसे अदर जो ऑफिस और स्कूल में उनको यूज करने पड़ते हैं ऐसे मीडियम, तो उनको मनी चाहिए होती है। तो मैंने बच्चों को जो ना वो सारे बच्चों को माशाल्लाह मैंने सबको कार्ड बना के दिया हुआ। तो बच्चे मुझे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा आई नी सम मनी, तो रिक्वेस्ट आती है तो बच्चों को हम जो है वो मनी ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसमें कोई लिमिटेशन होती है या वो आर दे आंसरेबल टू टेल यू कि हमने ये यहाँ स्पेंड करने हैं या कोई डिटेल? वो पूछते हैं कि बाबा लास्ट टाइम I got the achievement, I got award or something like that. So what is my limit to spend it? तो उसमें फिर बच्चे ये जाके क्या करते हैं? आप उन्हें गाइड करते हैं कि this much you can spend. Yes, उनको बताते हैं कि this is your limit, 10 pound, 20 pound or 30 pound limit. माशाल्लाह। तो उसमें भी जाके वो बुक्स बाय करते हैं या उसमें कुछ जाके कुछ टॉयज ऐसे बाय करते हैं, एजुकेशनल। Okay, that's nice. जिसकी वजह से ये कि ताकि बच्चों को वो जो मनी जो यूटिलाइज करेंगे उनको पता हो कि ये वी हैव टू यूज दैट मनी फॉर आवर बेटरमेंट। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था कि चूंकि आजकल आपको पता है वर्ड डिजिटल वर्ड बन गई है, क्या चैलेंजेस इस हवाले से आपको पेश आ रहे हैं? आपके बच्चे माशाल्लाह एज वाइज इतने ग्रोन अप हैं कि यहाँ पे तो आप देख लें आपको साल का बच्चा भी जो है वो मोबाइल हाथ में लिए नजर आएगा। इसके बारे में आप कैसे उसको इंश्योर करते हैं कि जो आपके कंसर्न है बीइंग पेरेंट कि बच्चा है अननेसेसरीली कुछ ना देखे, उसकी रीच ना हो वहाँ तक या इजी एक्सेस ना हो, तो आप उसके बारे में क्या स्टेप्स व्हाट यू टेक दैट? सबसे पहले तो हम उस पर लगाते हैं पेरेंटल कंट्रोल। ये क्या होता है? मतलब इसमें ये है कि कोई भी ऐप जो अपने डाउनलोड करनी है, बच्चे को जो अपने एक्सेस देना है, तो वो बच्चा वो कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी यूट्यूब, कोई ऐसी कोई चीज वो डाउनलोड नहीं कर सकता जब तक वो पेरेंट्स उसका अलाउ नहीं करते। ओह, दैट्स ग्रेट। ये और इसका जो एक्सेस है वो मेरे पास भी है और रबी के पास भी है, दोनों के पास है। इसका मतलब है आपको पता होता है? हमें पता होता है कि आज मेरे बच्चे ने आज इंस्टाग्राम पे कितने टाइम लगाया, 18 मिनट्स लगाए, 20 मिनट्स लगाए और हाफ एन आवर लगाया। हमें पता होता है कि इसने आज फेसबुक पे गया है और इसने कितने मिनट्स वहाँ पे स्पेंड किए हैं और इसने कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोशिश किया है या कोई सारा चेक एंड बैलेंस गेम, कोई ऐसी गेम उसने, वी नो दैट। ओके, अच्छा ये आप बताइए, ये तो चलें आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि आप ये करते हैं, लेकिन बीइंग पेरेंट जो हम समझते हैं कि हमें बच्चों को पेरेंट करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, जैसा आपने बताया कि लाइफ इज़ वेरी फास्ट हियर, वो हाउ यू मैनेज दैट कि फास्ट लाइफ है, बच्चे तो बच्चे हैं, पेरेंटिंग तो पेरेंटिंग है, क्या करते हैं आप ऐसा कि आपको भी सेटिस्फेक्शन मिले और आप समझें कि हम अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, या यू स्टिल थिंक कि अगर ये प्रोवाइडेड दैट अगर ये चीज़ हो जाए तो हम ज़्यादा अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं? इसमें ये है कि 1-to-1 काउंसलिंग है ना, वो बच्चों की बहुत ज़रूरी है, जो हम करते हैं। हाउ ऑफन यू डू इट? जब हमें देखते हैं कि बच्चे को ज़रूरत है, दे नीड समथिंग, तो आई थिंक वी गो वेरी रेगुलर। ओके, उसमें बच्चों को बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि दिस इज द बेनिफिट ऑफ व्हाट यू आस्किंग, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द वन यू आस्किंग। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता के एक्सप्लेन करके देन वी आस्क फॉर देयर डिसीजन, व्हाट यू थिंक अबाउट
we put both in front of you, and now tell us what you think about it. ओके तो फिर बच्चों का डिसीजन पूछते हैं, फिर उसके बारे में कहते हैं कि ओके लेट्स गो फॉर दिस वन यू डिसाइडेड। तो फिर देखते हैं कि हाँ ये इसमें अगर आपने ये कहा है देन इसका बेनिफिट ये है, इसका नुकसान ये है। Then they realize, okay, that's daddy or mommy, you're right. So we have to go that way, the way you're thinking second about point it. is counseling. इसी के साथ मेरे ज़हन में एक सवाल ये आ रहा था कि जहाँ बच्चों की और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स हैं, वहाँ पे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, भले कहीं पे भी रहते हैं, लेकिन बच्चा तब तक अपना बचपना सही तरह एंजॉय नहीं कर पाता जब तक कि वो फिजिकली गेम्स एक्टिविटीज़ हैं। तो उसके लिए जैसे आपने बताया कि ज़िंदगी वहाँ बड़ी फास्ट है, तो आप क्या करते हैं बच्चों के साथ? उसके लिए हमें भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम वो वीकेंड पे लगा लें या किसी ऐसे दिन जब बच्चों को हम देखते हैं कि दे हैव टू गो एंड जॉइन अ क्लब। लाइक मेरा बड़ा बेटा है तो उसके लिए हमने अरेंज किया है कि उसको हम फुटबॉल क्लब जो उसको लेके जाएं। अच्छा। तो फिर जो डेज उसको रिक्वायर्ड होते हैं देन अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू गो, हमें भी उसमें फिर मैनेज करना पड़ता है। अच्छा। एंड देन इसी तरह देखते हैं कि बच्चे अगर स्कूल में अगर उन्होंने ज़्यादा पी कर ली है, फिजिकल एजुकेशन कर ली है, तो बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स भी करते हैं घर आके। देन उनको बच्चों को ये भी कहते हैं कि इफ यू डू वन डे इन अ वीक एट स्कूल फिजिकल एजुकेशन देन मेक श्योर यू डू रेगुलर एट होम एज वेल, वरना आप यू गेट वेरी वेरी टायर्ड। तो इसी तरीके से मैनेज करते हैं कि दूसरा मेरे ज़हन में साथ ही इसके सवाल आ रहा था कि सिबलिंग्स की बहुत सारी देखा गया कि सिबलिंग की राइवलरी भी होती है। सिबलिंग्स एट टाइम्स देखते हैं कि माँ बाप किस बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कौन सा बच्चा उनकी आपस की एक मुकाबलाबाजी समझ लें, वो चलता रहता है। वो क्या होता है और उसको आप कैसे कोप अप करते हैं? Oh, we have to go through compromise situation in this situation. So who is the one to compromise it? बच्चों से पूछना पड़ता है कि who is right. Okay. अगर आप ये दोनों में से सपोज कि मेरे बड़ी बेटी और बड़ा बेटा मेरा अगर दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं किसी चीज पे, तो पूछते हैं कि who is right. Okay, tell me the reason why you right. ठीक हो गया। तो ये भी इसी में आ जाता है कि आप काउंसलिंग के सिचुएशन में आ जाता है कि आप हाँ ओके ठीक है, अगर आप राइट हो तो बताओ इसके बेनिफिट्स बताओ। अच्छा, वहाँ पे ये बताइए कि बच्चे और बच्ची में कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होती है, व्हाट डू यू थिंक कि वहाँ पे इफ बच्चा है, बेटी है या बेटा है, क्या वहाँ पे वो इक्वली प्रिविलेज्ड है अपॉर्चुनिटी वाइज और पेरेंटिंग वाइज, या वहाँ पे भी कोई थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट है? अगर आप क्योंकि वहाँ पे को एजुकेशन सिस्टम है स्कूलों में, और ओनली अगर आप देखें शादी ब्याह में थोड़ा सा उन्होंने कर लेते हैं, थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं अगर एशियन वेडिंग हो तो। अदरवाइज तो कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बेटी हो बेटा अपॉर्चुनिटीज देनी है तो दोनों को इकट्ठे देनी है। ओके। अगर यानी देखें ना, एट टाइम्स होता है कि एक बात बच्चे को आप अलाउ कर रहे हैं, बेटी को आप कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें यह है कि हम स्पेशली मैं और रविया ऐसे करते हैं कि अगर बेटा बाइसिकल चला रहा ना, तो हम बेटी को भी कहते हैं ओके यू गो एज वेल विद इट, ओके गो एज अ टीम। ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे आपने उन दोनों को सिखा दिया, उन दोनों की पेरेंटिंग कर दी कि ये नहीं है, अगर एक चीज गलत बीइंग बेटा आपके लिए ठीक है तो बीइंग बेटी उसके लिए भी ठीक होनी चाहिए। दैट्स वेरी नाइस पॉइंट। अच्छा, आप ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि पेरेंटिंग से भी पहले एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं कि स्पाउस रिलेशनशिप मैनेजमेंट, व्हाट डू यू थिंक कि वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किसको ज़्यादा करना पड़ता है, एज वाइफ फीमेल को या एज हस्बैंड मेल को? आपको क्या लगता है? मेरा तो यही लगता है कि बाप को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अच्छा, वो कैसे? मुझे लगता है उसमें क्योंकि नो मैटर व्हाट कि वहाँ पे मेल फीमेल दोनों इकट्ठे भी कमाते हैं, एक ही टाइम पे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो पेरेंटिंग की जब बात आती है वेरी क्लोज टू द पेरेंटिंग, वो ज़्यादातर माँ के पास जाती है पेरेंटिंग। अच्छा, माँ के पास जाती है। तो माँ काम भी कर रही होती है, साथ में गाइड भी कर रही होती है। गाइड भी। माँ कुकिंग कौन करता है?
कुकिंग और दोनों करते हैं। दोनों करते हैं, ओके फाइन। उसमें आप हेल्प करते हैं उनके घर के कामों में? बिल्कुल हेल्प करनी पड़ती है। अगर हेल्प नहीं करेंगे उसमें, ये देखिए, अगर मैं नहीं करूँगा ना, मेरे बच्चे भी नहीं करेंगे। अब मेरा बेटा अब ऐसा है कि अब उसको हम स्पेशली रबिया वो ये कहती हैं कि दिस इज द रेसिपी एंड दिस इज एवरीथिंग फॉर यू, जस्ट गो एंड मेक इट। ओके। तो उसमें से फिर उसे कोई चीज़ चाहिए होगी ऐसे कि कोई थोड़ी गाइडलाइन चाहिए होगी किस तरीके से इसको बनाना है, ये करना है, तो वो फिर उसको पूछते हैं। अच्छा। तो दिस इज वेरी क्लोज parenting, I would say, situation with the parents and with the mother and kids to practice these things at home. ये बहुत जरूरी है। बच्चों को जब खाना पकाना जब आ जाता है ना, तो आई थिंक कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप बच्चों को एक हुनर दे देते हैं कि एक तो इसकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ की जो लाइफ, आपको पता है कि जैसे मैंने बताया कि वेरी फास्ट, तो उसमें बच्चे जब घर से बना के अपने लिए खुद लेके जाएंगे ना, टिफिन एक बना के, एक तो उनकी हेल्थ का भी जो इश्यू है जो आ सकता है इन फ्यूचर, वो नहीं आएगा। और दूसरा एक उनको एक हुनर भी आता होगा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी बड़ी देर से, तो मैंने कहा अभी पूछूं जी, कि अगर आपको चॉइस मिले दोबारा जिंदगी में, आप कहाँ रहना चाहेंगे बच्चों के साथ, पाकिस्तान में या स्टिल देयर अगेन? पाकिस्तान इज द बेस्ट प्लेस। अगर आपके पास कुछ ऐसी फैसिलिटीज जो कि बाहर के कंट्री में है, वो यहाँ पे आ जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें पाकिस्तान छोड़ के कहीं जाने की जरूरत है। अच्छा, क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें हम थोड़ी सी यहाँ पे चेंज कर लें, या वो चीज़ें पाकिस्तान में प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएं जो वहाँ पे हैं, तो ये सबसे बेहतरीन मुल्क तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये और इम्प्रूव कर जाएगा। वो कौन सी चीज़ें हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर उसमें ये सबसे पहले ये है कि एक्सेस फॉर टू डू हाई स्टडी। गुड, वेरी नाइस। वो अगर आपके पास एक्सेस है, देन यू कैन स्टडी। बच्चों को आप आला तालीम दे के और बच्चों को आप एक किसी मुकाम पे आप ले जाएं। गुड। तो नंबर टू ये है कि आप जो वहाँ पे इस्लामिक तालीम जो है, जिसका बहुत बड़ा गैप है वहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं होगा। बच्चे अजान की आवाज़ भी सुनेंगे, बच्चे नमाज भी पढ़ने जाएंगे। बिल्कुल। और ये और जॉइंट फैमिली सिस्टम, सबसे बड़ी बात ये भी है कि वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। If your kids are below 16 or 14, you're not allowed to leave any kids alone at home. आपने बच्चों को साथ ही लेके जाना है। ये बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ बाय चॉइस पेरेंट छोड़ जाते हैं बच्चों को घर। यहाँ तो अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में फैमिली सिस्टम चलता है और उसमें बेनिफिट्स भी हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि जो पेरेंट्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, they can have their separate time, then they can have quality of life as well. ओके, माशाल्लाह। सो आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ एडवाइस करनी हो यंग पेरेंट्स को, वो क्या होगी? आप क्या कहना चाहेंगे जो कहीं पे भी आपने देखा हो, बेशक यूके में देखा हो, पाकिस्तान में देखा हो, एनीथिंग व्हाट यू रियली वांट टू डिस्कस और हाईलाइट दैट कि ये होना चाहिए और नहीं हो रहा, एनीथिंग? सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि पेरेंट्स को रोल मॉडल होना पड़ेगा। Yes. जो कह रहे हैं वो खुद भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त बात है। नो डाउट कि रोल मॉडल बनेंगे तो ही बच्चे फॉलो करेंगे। बच्चे कहने पे तो जाते हैं, बच्चे जो करते हैं उसी पे जाते हैं। सो आप सब लोगों ने सुना कि किस तरीके से कितने चैलेंजेस हैं, और एंड इस चीज़ पे होता है कि वी आर ब्लेस्ड वन। हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है। थोड़ी सी चीज़ें अगर हम उनको ठीक कर लें, अगर हम अपने आप को, अपना जो दीन मज़हब जो हम कहते हैं, अगर हम उसको ट्रू मीनिंग में उसको प्रैक्टिस करने लग जाएं, झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, किसी का टाइम वेस्ट ना करें, टाइमली चीज़ें कर लें, कमिटमेंट पूरी करें, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान से बढ़ के वाकई दुनिया में कोई और मुल्क हमारे लिए नहीं है। और आपने देखा कितने बड़े चैलेंजेस आते हैं, और ये हर जगह पे हैं। अगर आप यहाँ पे भी वीक पेरेंट हैं तो मत समझें कि जो यूके में या यूएसए में, जर्मनी में जो पेरेंट्स बैठे हैं उनको चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते।
आप यू आर लकी वन। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यू आर ब्लेस्ड वन। यू हैव हेल्पर्स विद यू। आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जो कि रिलेशंस आपके पास हैं, आप उनको एंजॉय करा सकते हो, बच्चों को अपने साथ पेरेंटिंग में उनसे हेल्प ले सकते हो। तो अपने आप को कभी भी ये नहीं समझना कि शायद हमारी ज़िंदगी बहुत टफ़ है और बाहर के लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान है। आपने खुद सुन लिया। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह ताला कोई नए पेरेंट्स मिले, कोई नया एक्सपीरियंस हुआ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच मीना जी।